Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Jangra. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 9th, exercise 9.2, remaining 6 question. Question number 7 is BE is the median of triangle ABC. It is given that in triangle ABC, ये आपकी ट्रायंगल है बेटा ABC और इसमें ये दे रखा है BE इज इट्स मीडियन. BE इसकी मीडियन है. अब ये कहता है divide the triangle in show that BE divide the triangle in two equal parts, two equal triangle of equal area if area of BAE का एरिया दे रखा है बेटा एरिया BAE इज इक्वल टू 87.5. Find the area of triangle ABC. ABC का एरिया पूछा है इसने. अब यहाँ पर देखिए इसने दे रखा है बेटा BE इज द मीडियन. BE इज मीडियन है. शो दैट BE डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया. BE डिवाइड करेगी इस ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया में और फिर आगे पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC का एरिया ज्ञात करिए. देखिए बाय मीडियन थ्योरम. मीडियन थ्योरम क्या कहती है बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है और ये पॉइंट हो गया आपका D. AD इसकी मीडियन होगी. ये ट्रायंगल आपकी ABC. तो AD क्या करती है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी ये इसके बराबर है. अब इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बेस इसका ये, हाइट ये, इसका बेस ये, हाइट ये. अदरवाइज़ आप हाइट इसमें दूसरी ले सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ से देखो बाय मीडियन थ्योरम, अब यहाँ से एरिया ट्रायंगल ABE या BAE क्या आ जाएगा आपके पास 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसने दे रखा है. अब एरिया ऑफ ABE क्या हो जाएगा 1/2. बेस क्या है इसका AE और हाइट मान लीजिए ये इसका अल्टीट्यूड नहीं है तो हम अलग से एक हाइट डाल लेते हैं BD और हाइट क्या है इसकी BD. ये आ जाएगा 87.5 के बराबर. इसी तरह से एरिया ट्रायंगल BEC 1/2. बेस क्या है इसका EC और इसकी हाइट भी क्या है बेटा BD. तो BD तो दोनों में कॉमन हो गया, दोनों को इक्वल करता हूँ तो यानी 1/2 AE मल्टीप्लाई BD इज इक्वल टू, चलो मेरे को ये बराबर दिखाना है और AE किसके बराबर है, ये वाला EC के. AE किसके बराबर है EC के. क्यों, क्योंकि E क्या है, E इज मिड पॉइंट. E इसका मिड पॉइंट है तो 1/2 भी कट जाएगा. तो एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BEC इज इक्वल टू 87.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 इंटू 87.5. जो भी आपका आंसर होगा वो आपका एरिया आ जाएगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है देखिए, ये कहता है एक ट्रायंगल दे रखी है ABC.
ये आपकी ट्रायंगल होगी बेटा ए बी सी, ए बी सी, और इसमें ये कहता है ए डी एंड बी ई आर द मीडियन। एक तो मीडियन है बेटा इसकी ए डी, एक आपकी बी ई। आगे देखिए क्या कहता है, इंटरसेक्ट एट जी, जी पर इंटरसेक्ट करती हैं, और प्रूव दैट एरिया ऑफ जी ए बी इज इक्वल टू एरिया, प्रूव क्या करना है, एरिया जी ए बी इक्वल एरिया जी डी सी ई, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। अब देखो बेटा डी है वो क्या है, डी इज मिड पॉइंट है ऑफ बी सी, क्योंकि ए डी इज मीडियन, और मीडियन किसी भी ट्रायंगल में जिस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसी तरह से E इज ऑल्सो मिड पॉइंट है किसका, AC का, क्योंकि E इज, क्योंकि यहाँ से बेटा ये मत लिखिए आप, ये तो आप दिखा रहे हो ए इज इक्वल टू ई सी, और यहाँ से लिखेंगे, सॉरी इसमें ये लिखेंगे कि बी डी इज इक्वल टू डी सी और ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये दो चीज़ें हमने दिखा दी। अब यहाँ पर डी भी मिड पॉइंट हो गया और ई भी मिड पॉइंट हो गया, इसको मैं एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए बी, एक थ्योरम थी अपने पास, मिड पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन करती है वो तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। तो डी ई पैरेलल होगी ए बी के। अब देखो ये पैरेलल है, तो आप यहाँ से लिखेंगे बेटा एरिया ए बी ई इज इक्वल टू ए बी ई का एरिया और इज इक्वल टू एरिया बी ए बी ई, ये एरिया ए बी डी के बराबर होगा, यानी ए बी डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम बेस ए बी एंड ए बी पैरेलल डी ई। तो दो ट्रायंगल दोनों का सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया भी बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो दोनों में से ए बी डी और ए बी ई, ये जो दो ट्रायंगल होगी, इनमें से आप कौन सा एरिया है वो हटाएंगे। देखो ए बी ई और ए बी डी दोनों में से आप ये वाला एरिया है वो बेटा हटा दीजिए। सबट्रैक्टिंग एरिया ए बी जी फ्रॉम एरिया ए जी बी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से घटा दिया। अब ए बी इसमें से घटाएंगे बेटा, एरिया ए बी ई में से, ए बी ई में से एरिया ए बी जी घटा दिया। इसी तरह से एरिया ए बी डी में से एरिया ए बी जी फिर घटा दिया, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ए जी ई इक्वल एरिया बी डी जी। घटाने के बाद ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब देखो बेटा, आप यहाँ से प्रूव जो करना है वो जी ए बी और इसका एरिया ये प्रूव करना। अब हमने क्या दिखा दिया
कि ये एरिया और ये एरिया क्या है, दोनों इक्वल दिखाए हैं। अभी अभी देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन, तो एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल एरिया ट्रायंगल ए डी सी बराबर आएगा, क्योंकि मीडियन उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब एरिया ट्रायंगल ए बी डी में से बेटा घटा देंगे ये वाला ए जी, बी डी जी घटा देंगे, एरिया बी डी जी, और एरिया ए डी सी में से घटा देंगे आप कौन सा, ए जी ई, एरिया ए जी ई। इधर क्या बच जाएगा, एरिया ए बी जी इज इक्वल टू एरिया जी डी सी ई, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। फिर देखिए, सबसे पहले ये बड़ी ट्रायंगल है, इसमें ए डी मीडियन है, तो एरिया ए बी डी का ए सी डी के बराबर होगा, ये लिख रखा है मैंने। अब ए बी डी में से मैं ये वाला घटा दूँ तो ये बच जाएगा, इस सारी में से ये घटा दूँ तो ये बच जाएगा, यही मेरे को प्रूव करना है। अब मेरे को ये दोनों एरिया इक्वल दिखाने हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये मिड पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन करती है ये क्या है, ए बी के पैरेलल है, और ए बी के पैरेलल है तो दो ट्रायंगल देखो, ये वाली और ये ट्रायंगल है, दोनों का सेम बेस ये, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं, तो दोनों में से ए बी सी का एरिया घटा दूंगा, ये एरिया और ये एरिया बराबर आ गए, पूरी में से ये घटा दूंगा और इधर पूरी में से ये घटा दूंगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रायंगल दे रखे बेटा ए बी सी, ये मैंने ट्रायंगल बना दी ए बी सी, इसमें डी यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट है आपका ओ, और ये कहता है D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड ए बी, D इज ए बी सी, ये आपका बेटा A, ये B और ये D एनी पॉइंट है ए बी सी के ऊपर। O इज द मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, तो ये और ये बराबर हो गए। अब ये कहता है एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, ए हाफ एरिया ऑफ ए ओ सी हाफ एरिया ऑफ बी ओ सी ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। अब देखो बेटा, ओ मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ए सी डी, ओ इज मिड पॉइंट, सो ए ओ इज मीडियन, एरिया ऑफ ए ओ सी एरिया ऑफ ए ओ डी, ये एक हो गया। इन ट्रायंगल बी सी डी, ओ इज मिड पॉइंट, बी ओ इज मीडियन, एरिया बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया बी ओ डी, ये सेकंड हो गया।
अब आप पूरी ट्रायंगल को जोड़ते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ट्रायंगल BOD प्लस एरिया ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये वाला ये सारा जोड़ देंगे तो ABC के बराबर ही तो आएगा। अब एरिया AOD प्लस एरिया AOC किसके बराबर है बेटा, AOD के, तो इसकी जगह भी क्या रख दिया, AOD। और BOD की जगह क्या रख सकता हूँ, BOC निकाल रखे है, तो एरिया BOC प्लस एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया ABC। AOD कितना हो गया, 2 एरिया AOD AOC, C दिखाना है बेटा, तो यहाँ C वाला पार्ट रखिए, तो 2 टाइम्स एरिया AOC और 2 टाइम्स एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया ABC। 2 को कॉमन ले लिया, एरिया AOC प्लस एरिया BOC इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो बेटा एरिया ABC, 2 इधर से हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, हाफ एरिया ABC। यही अपने को प्रूव करके दिखाना था। देखो बेटा O मिड पॉइंट है तो वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करूंगा तो AO क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। AO मीडियन होगी तो इसका एरिया इसके बराबर हो गया। इसी तरह से O इसका भी मिड पॉइंट है तो BO इसमें मीडियन हो जाएगी, इसका एरिया इसके बराबर हो गया। इन सभी एरिया को जोड़ के पूरे ABC के एरिया के बराबर रख दूंगा और AOD की जगह AOC और फिर AOC और BOD की जगह BOC फिर BOC, तो 2 एरिया AOC 2 एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसका मैं स्केच बनाता हूं। ये D है, ये A है, ये E है, ये C है, ये B है, ये E है। इस तरह से इसको ज्वाइन करें। जो पैरेलल वाला पार्ट है वो देखो, ED पैरेलल AB और BC पैरेलल AD। अब जो प्रूव करने हैं वो अभी मैं दिखाता हूँ। एरिया ऑफ, पहला जो पार्ट है वो देखो बेटा क्या है, एरिया ऑफ EAB एरिया ऑफ ADB। EAB यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। दोनों का बेस क्या है, AB, और AB पैरेलल है किसके, ED के। तो लिख दूंगा बेटा 2 ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ये हमने पहला पार्ट दिखा दिया। दूसरा देखिए, एरिया BAC इज इक्वल टू एरिया BDC एरिया BAC एरिया BDC। अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल हैं बेटा, ये रही, तो इन दोनों का बेस क्या है, CD। तो यहाँ पर लिख दूंगा बेस दोनों का क्या है, BAC। तो इन दोनों का बेस ये हो गया और यहाँ पर बेस क्या है, BDC में भी बेस क्या है, ये दोनों का कॉमन बेस हो गया। तो बेस है ये और BC पैरेलल है किसके, AD के।
तो वही प्रॉपर्टी लिख देंगे, टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड सेम लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड जो प्रूव करना है वो आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ई ए बी, एरिया ऑफ डी ए सी। एक बार मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ई ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ए सी। डी ए सी ये दिखाना है। तो अब मैं यहाँ से देखो बेटा क्या लिखूँगा, एरिया ए डी बी इज इक्वल टू बी डी सी। एरिया ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ए सी। अब देखो एरिया ऑफ ए डी बी और एरिया ऑफ डी ए सी, ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल में बेस क्या है दोनों का, ए डी है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपकी तीसरी इक्वेशन। अब देखो इसमें था DAC का एरिया, इसमें था ADB, तो ADB की जगह तो क्या लिख दूंगा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट से एरिया EAB और DAC इसमें था ही, तो एरिया DAC। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो सिंपल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, PQRS और that is O। एरिया ऑफ POQ is equal to area of SOR। एरिया ऑफ POQ is equal to area of SOR। POQ यानी ये वाला एरिया इसके बराबर दे रखा है इसने। अब दोनों में क्या करेंगे बेटा, एडिंग एरिया POS का जो एरिया है ये वाला, ये दोनों में जोड़ दूंगा। इधर क्या आ जाएगा, एरिया PQS इक्वल एरिया PSR हैविंग सेम बेस है बेटा, दोनों का क्या है PS, और PS है वो पैरेलल है किसके, QR के। तो यही तो सॉरी इक्वल एरिया आ गया, सेम बेस है, सो PS इज पैरेलल टू QR। भाई टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस एंड सेम एरिया, दे lie between same parallel line, so PS parallel QR। we have to prove that PS parallel QR। last question of this exercise, prove that the area of the quadrilateral found by joining midpoints। अब ये कोई quadrilateral दे रखा है, अपने को नहीं पता बेटा ये क्या है, ABCD। Prove that the area found by joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral is half of the given quadrilateral। ये midpoint है PQRS। अब अंदर वाले का एरिया है जो पूरे का क्या दिखाना है, अपने को हाफ दिखाना है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट हो गए, तो PS है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के, क्योंकि मिड पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन करती है वो तीसरी साइड की क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। इसी तरह से RQ इज पैरेलल टू AC, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। अब देखिए
हाँ जी, देखिए, बंद करो इसको। ये जो दे रखा है, अब यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करते हो ऐसे, ठीक है। पैरेललोग्राम वाला पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, आप ए एस को ज्वाइन कर दीजिए। ये इसका मिड पॉइंट है, तो ए इन ट्रायंगल ए डी सी ए एस इज मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन हो जाएगी तो बेटा एरिया ऑफ ए एस इक्वल एरिया ऑफ ए डी एस बराबर हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए डी एस पी एस इज मीडियन, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी मीडियन। तो एरिया ऑफ पी डी एस इक्वल आ गया किसके, एरिया ऑफ पी एस ए के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं लिखता हूँ एरिया पी डी एस हाफ एरिया ए डी एस। पी डी एस है वो पूरी का हाफ हो जाएगा, और एरिया पी डी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी बी की जगह बेटा आप क्या पुट कर सकते हो, ए डी पी डी एस, ए डी एस नहीं बेटा, हाँ ए डी एस वाला किसका हो जाएगा, ए डी सी का हो जाएगा, क्योंकि ए डी सी मैंने देखो रख रखा है, इसमें ये मीडियन हुई थी, तो ए एस सी का एरिया ए डी एस के बराबर आ गया। और यहाँ से मैं ए डी एस का एरिया निकालूँ, एरिया ए डी एस हाफ एरिया ए डी सी हो जाएगा या नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये आधा हो गया इधर वाला और आधा इधर है, तो इधर वाला निकालूंगा तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ए डी एस की जगह मैं बेटा क्या पुट कर दूंगा, हाफ एरिया ऑफ ए डी सी। एरिया पी डी एस इज इक्वल टू 1/4 एरिया ए डी सी, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। इसी तरह से बेटा इसका दिखाया मैंने, देखो ये वाला, तो मैं ये भी तो दिखा सकता हूं, वैसे ही ज्वाइन कर दूंगा इसको, यानी एरिया बी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 एरिया ए बी सी। इधर ए बी सी है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। इसी तरह से एरिया ए पी क्यू, एरिया ए पी क्यू, इसको ज्वाइन करूंगा तो बेटा ये भी इसका क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ए डी बी हो जाएगा। अब इन दोनों को एक बार देखो जोड़ते हैं, हम दोनों जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है, एरिया ऑफ पी डी क्यू पी डी एस प्लस बी क्यू आर 1/4 कॉमन आ गया दोनों में, ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, जोड़ूंगा तो 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। इसी तरह से इसको और इसको जोड़ता हूँ, यानी एरिया पी ए क्यू प्लस एरिया एस आर सी 1/4 एरिया ए बी सी डी। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये तो अंदर वाला हो जाएगा, ठीक है। अपने को ये ही क्या करना था, प्रूव करना था। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।